Brought to you by American Pistachios. नमस्कार जी। कहते हैं ना कि जब आपके लिए दिन अच्छे ना चल रहे हो तो आप इंतजार में रहते हैं सोते वक्त द सन विल राइज अगेन, यानी कि सूरज की किरणें एक बार फिर जगेंगी। आज सुबह सुबह का वक्त है, ओवल मैदान के बाहर मेरे साथ हरभजन सिंह है। सूरज आज भी निकला, थोड़ा जल्दी निकला, किरणें भी आई हैं लेकिन क्या भारत के लिए कोई उम्मीद की किरण है? उम्मीद की किरण देखिए जो है वो अजिंक्य रहाणे ही है। अभी तक बल्लेबाजी जो है वो कर रहे हैं, डटे हुए हैं मैदान में। कल उनका दिन अच्छा था कि पैड पे गेंद लगा, आउट भी दिए गए पर वो नो बॉल निकला, नहीं तो थिंग्स वुड हैव बीन इवन मोर डिफिकल्ट फॉर इंडिया यहाँ से। तो यार मेरे लिहाज से तो मुझे लगता है कि इंडिया को अगर इस मैच में कमबैक करनी है किसी भी तरीके से, कमबैक हो सकती है। कमबैक मतलब सिर्फ डिले हो सकता है, मुझे लगता नहीं है कि कमबैक हो सकता है। बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेल गए तो फिर बात अलग है, बट जहाँ तक मेरी रीडिंग है मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो गेम है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। और यहाँ से अगर आधे पौने एक घंटे में अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ ऑल आउट कर देती है भारत को तो वो फॉलो नहीं खिलाएगी, बल्लेबाजी करेगी मुझे लगता है। और अगर रहाणे लंच टपा भी देते हैं तो भी देखना है कि कितना पास आते हैं। वो लीड जो है वो लीड जितनी कम होगी भारत थोड़ा सा अपने आप को अच्छे उसमें क्वेश्चन में महसूस करेगा, बट नहीं, थोड़ा मुझे लगता है कि काम थोड़ा ही हुआ है, बहुत सारा काम जो है वो अभी बचा। वही बात है, मैं भी जब सोचता हूँ, हमारे दर्शक भी जब सोचते हैं कि यार अगर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, फिर हम सोचते हैं ओहो ऐसा वैसा के साथ साथ और बहुत कुछ चाहिए। बिल्कुल 318 रन अभी भी हिंदुस्तान पीछे है, 318 रन। और आप जानते हैं कि इस वक्त केएस भरत और अजिंक्य रहाणे खेल रहे हैं। रहाणे ने कल स्ट्रगल किया, जैसे भज्जू ने कहा, एक बार आउट दिया गया, वो उसके बाद नो बॉल हो गई, उनके हाथ पे गेंद लगा। और इन कंडीशंस में रन बनाने के लिए आपको सबसे जो बेसिक फॉर्मूला होता है, यू ऑल्सो शुड लुक अगली। मतलब आप ये मत सोचिए कि मेरा स्टाइलिश कवर ड्राइव गया कि नहीं गया, आपको ये है कि गेंदें निकालनी है जैसे मर्जी। क्या वो मादा आज भारत का दिखता है, ये वक्त बताएगा। कल की मैं बैटिंग की भी बात करूं, अब पीछे तो नहीं मुड़ा जा सकता। जब भारत ने शुरुआत की, शुभमन गिल और रोहित शर्मा ब्रीफ उस पीरियड में बड़ी अटैकिंग शॉटें खेली, उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक। वही रहाणे का मैं प्रिंसिपल उठाता हूं, क्योंकि आपने टेस्ट क्रिकेट इतनी खेली है, यहां पर भी खेली है, हर जगह खेली है, उन प्लेयरों के साथ खेली है। क्या आपको लग रहा था कि इंडियन बैट्समैन शुरू में दे वर गेटिंग कैरिड अवे, कि बॉल आ रहा है और उसमें थोड़ा सा आप जाल में खुद ब खुद गिरते गए? आई थिंक जो शुरुआत जब गिल और रोहित ने बल्लेबाजी शुरू करी तो जब छोटा गेंद था, छोटे गेंद पे तो ठीक ठाक शॉट लगाए, अगली गेंद पे भी कवर ड्राइव कुछ लगे, पर जो काफ़ी गेंद ऐसे भी थे जहां वो प्ले एंड मिस वाला चीज़ हुई, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा टेंटेटिव वहाँ नज़र ज़रूर आई भारतीय बल्लेबाजी। लगा कि कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं, प्रयास ज़्यादा कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ ज़रूर खेलिए, बट वो कभी बॉल वो छोड़ना भी जो है वो पॉजिटिव इंटेंट ही होता है कि नया गेंद, अच्छा गेंद छोड़ के निकालना, वो कोई स्पेल खेल के निकालना, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटेंट। मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ा सा लगा कि हाँ जल्दी में है बल्लेबाज। पुजारा आके थोड़ा खेलने की कोशिश कर रहे थे, बट वो भी सीधा गेंद जो था वो मिस कर गए, वहाँ बल्ला पीछे रख दिया। तो काफ़ी उनको एक्सपीरियंस है, यहाँ लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो एक इस रीढ़ की हड्डी है वो इस टीम की। वो बल्लेबाजी करते हैं, गेंद पुराना करते हैं, बाकी के बल्लेबाजों के लिए आसान बनता है बल्लेबाजी करना। जब वो आउट हो गए तो उसके बाद फिर विराट कोहली का वो जो गेंद जो बाउंस हुआ, मुश्किल गेंद था जिस पे वो आउट हुए, बट दैट कैन हैपन टू एनीवन। वो तो है, आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और वो भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल रहे हैं, तो वो डालेंगे वैसे इस तरह की गेंदें आपको पता है, वो क्रॉस सीम से उन्होंने आकर वो स्पेल डाला। और शायद विराट का ये भी, मैं सुनील गावस्कर साहब को सुन रहा था कि हल्की उनकी ट्रिगर मूवमेंट थोड़ी आगे चली गई थी शायद। देखिए ये बल्लेबाजी के टेक्निक के बारे में तो शायद सनी सर ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। मैं तो ये बता पाऊंगा कि वो जो ऑकवर्ड बाउंस था, अगर आप उसमें आगे या पीछे जहाँ भी कमिट हो गए तो वहाँ वो टाइम नहीं मिला, क्योंकि वो राइजिंग बॉल थी। अगर वहाँ पे किस्मत अच्छी होती कि सही समय पे छोड़ते या हाथ नहीं लगता या बीट हो जाते तो फिर बात अलग होती, बट ऐसी गेंदें अक्सर लोग बीट हो जाते हैं। बट विराट कोहली, वही ना आपने कहा कि वो शायद किस्मत
थोड़ी सी कम, वहाँ पे वो दस्ताना लेके पीछे गई और आउट हो गए वो। क्या ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन कराएगा? और मैं खास तौर से देखिए, जब भी इस तरह के हालात में भारत की क्रिकेट टीम, और इससे पहले निकली भी है, आप लोगों की टीम भी निकली है, ये टीम भी निकली है, इसने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया है, लेकिन वो 2001 कोलकाता टेस्ट मैच हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट बनता है। जब भी हम करिश्मा कहते हैं यार क्या दोबारा कोलकाता हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उस कोलकाता से सीख के आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे फॉलो ऑन कराएगा या नहीं कराएगा? यहाँ से मुझे लगता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो फॉलो ऑन कराएगा। देखिए, मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जब भी उनके पास वो मौका आएगा, वो पहले अब बल्लेबाजी करेगा, बल्लेबाजी करके रन लगाएंगे, चाहे वो 200 बनाएं, 250 बनाएं, सेकेंड इनिंग में जितने भी बनाएं वो, क्योंकि टाइम की कोई वो नहीं है, टाइम बहुत है, तो इतना टाइम है। वो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया को कहेंगे कि आओ आप दोबारा बल्लेबाजी करो, पहले खुद बल्लेबाजी करेंगे और जो बड़ा टोटल है वो इंडिया को चेज करने के लिए देंगे। आप भज्जू 2013 चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर अब तक इतनी आईसीसी टूर्नामेंट्स की जो हार होती है फाइनल में जाके बड़े मैच में, आप कोई वजह उसकी ढूंढ पाए हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है, ये अब लग रहा है कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी शायद बनता जा रहा है। आई थिंक it also comes down to the pressure कि how you are able to handle the pressure जी in big games। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि जब बड़े गेम आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेशर जो है वो भी उतना ही बड़ा होता है, पर उसको झेलने का मादा जो है वो शायद बड़ा नहीं है। तो फियर ऑफ फेलियर तो नहीं आ जाता? देखिए, हो सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतनी हैं, और जब आपके पास वो इतने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप फाइनल जीतोगे, ये होगा या इस लिहाज से रिजल्ट होंगे, जब वैसे नहीं आते हैं तो प्रेशर तो आता है, प्रेशर बनता है। तो ये देयर हैज़ टू बी सम रीज़न कि जो इंडिया बड़े मैचेस में आके आगे नहीं निकल पाता है। और ये कलेक्टिव अगर आप देखें तो बल्लेबाजी ओवरऑल उतनी खरी उतरी नहीं है जितने बड़े हमारे नाम हैं बल्लेबाजी में। तो उससे पहले अगर यहाँ तक पहुँचने की बात करें तो कंट्रीब्यूशन सबका देखेंगे, बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, बट बात आती जब क्रंच सिचुएशन, बड़ा मैच, उस दिन की बात, वहाँ थोड़ी नहीं, ये काफ़ी ये सरदर्दी का सबब बन चुका। मुझे पता है आपने अंदर जाना है कमेंट्री के लिए, जाते जाते विल द सन राइज अगेन टुमारो, मतलब कल सुबह तक हम जिंदा रहेंगे क्या? इस उम्मीद में रहेंगे कि शायद हल्की सी उम्मीद अभी भी है। देखिए, सन विल राइज अगेन, हम यहाँ रहेंगे। हाँ, देखिए, भारत कितना इस मैच में रहेगा ये तो समय बताएगा, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि रहाणे के बल्ले से रन आए, केएस भरत उनका थोड़ा साथ दे, और शार्दुल वी नो दैट ही कैन बैट अ बिट, पर कितनी देर ये बल्लेबाजी कर सकते हैं वो एक बड़ा चैलेंज होगा। बट अगर कोई बड़ी चीज़ें पानी है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज रहाणे एंड कंपनी विल शो कि भाई कैसे बल्लेबाजी की जाती है इस पिच के ऊपर। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।